नमस्कार। आज की क्लास में जो है हीट ट्रीटमेंट से संबंधित मल्टीपल ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस के विषय में भी जानकारी देंगे। जो कुछ रह गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ, स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्र ठंडा करने पर निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। देखिए, स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्र ठंडा करने पर निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। परलाइट, सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट या ट्रूस्टाइट। तो स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्र ठंडा करने पर हमारा जो है मार्टेनसाइट जो है स्ट्रक्चर बनता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्र ठंडा करने पर जो है मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी विधि को निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है और फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। कौन से मेथड हैं? टेम्परिंग, हार्डनिंग, नाइट्राइजिंग या एनीलिंग। देखिए, एनीलिंग हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। एनीलिंग विधि के माध्यम से जो है निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है और उसे फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन एनीलिंग जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? मशीनेबिलिटी में सुधार लाना, चुंबकत्व में सुधार लाना, हार्डनेस बढ़ाना या टफनेस बढ़ाना। देखिए, एनीलिंग का उद्देश्य जो होता है मशीनेबिलिटी में सुधार लाना होता है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है मशीनेबिलिटी में सुधार लाना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हीट ट्रीटमेंट के दौरान जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाती है तो उसे कहते हैं क्या? कहते हैं फेराइट कहते हैं, परलाइट कहते हैं, ऑस्टेनाइट कहते हैं या सीमेंटाइट कहते हैं। देखिए, हीट ट्रीटमेंट के दौरान जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाती है तो हम उसे ऑस्टेनाइट कहते हैं। पहला फिर से देखिए, हीट ट्रीटमेंट के दौरान जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाती है तो उसे हम ऑस्टेनाइट कहते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है? कौन सा सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है? लकड़ी का कोयला, पेट्रोल, अमोनिया या मिट्टी का तेल। तो हमारा लकड़ी का कोयला जो है सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है। हमारा जो है पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है? लकड़ी का कोयला सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है। हमारा प्रथम ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हार्डनिंग करते समय स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद उसे सोकिंग समय दिया जाता है, जो कि होता है क्या होता है? 10 मिलीमीटर थिकनेस के लिए 5 मिनट, 5 मिलीमीटर थिकनेस के लिए 10 मिनट, 20 मिलीमीटर थिकनेस के लिए 2 मिनट और 2 मिलीमीटर थिकनेस के लिए 20 मिनट। तो इसमें देखिए क्या है, हार्डनिंग करते समय स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद उसे सोकिंग समय दिया जाता है, जो कि होता है 10 मिलीमीटर थिकनेस के लिए 5 मिनट। हमारा जो पहला ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, हार्डनिंग करते समय स्टील को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद उसे सोकिंग समय दिया जाता है, जो कि होता है 10 मिलीमीटर थिकनेस के लिए 5 मिनट। हमारा प्रथम ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्विंचिंग माध्यम प्रयोग में लाया जाता है? पानी है, ब्राउन सॉल्यूशन है, तेल है या सोडा पानी है। देखिए, हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए जो है तेल जो है ऐसी विधि है क्विंचिंग माध्यम से प्रयोग में लाई जाती है। क्विंचिंग के लिए जो है तेल जो है प्रयोग में लाई जाती है। हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए तेल को जो है क्विंचिंग के लिए तेल माध्यम में ही प्रयोग में लाई जाती है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
हाई स्पीड स्टील के टूल के लिए हार्डनिंग तापमान क्या होता है? 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, 950 डिग्री सेंटीग्रेड, 850 डिग्री सेंटीग्रेड या 750 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई स्पीड स्टील के टूल के लिए हार्डनिंग तापमान जो है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाई स्पीड स्टील के टूल के लिए हार्डनिंग तापमान जो है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारा प्रथम ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट के टेम्परिंग करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? टफनेस बढ़ाना, डक्टिलिटी बढ़ाना, हार्डनेस बढ़ाना या हार्डनेस घटाना। देखिए, हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट के टेम्परिंग करने का जो है उद्देश्य है टफनेस को बढ़ाना। हमारा प्रथम ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट के टेम्परिंग करने का उद्देश्य जो है टफनेस को बढ़ाना है। हमारा प्रथम ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टील की नॉर्मलाइजिंग करते समय उसे ठंडा करना चाहिए कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में या तेल में, फोर्स्ड एयर द्वारा, पानी में। तो स्टील की नॉर्मलाइजिंग करते समय उसे ठंडा करना चाहिए कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करना चाहिए। हमारा प्रथम ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, स्टील की नॉर्मलाइजिंग करते समय उसे ठंडा करना चाहिए कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में। हमारा प्रथम ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने को कहते हैं क्या कहा जाता है? लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने को क्या कहा जाता है? हार्डनिंग कहा जाता है, नाइट्राइडिंग कहा जाता है, कार्बोराइजिंग कहा जाता है या टेम्परिंग कहा जाता है। लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने को जो है कार्बोराइजिंग कहा जाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने को जो है कार्बोराइजिंग कहा जाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कंपोनेंट को टफ और डक्टाइल कोर और हार्ड बाहरी सरफेस के साथ बनाने को कहते हैं क्या कहा जाता है? हार्डनिंग कहा जाता है, केस हार्डनिंग कहा जाता है, टेम्परिंग कहा जाता है या एनीलिंग कहा जाता है। फिर से देखिए, किसी कंपोनेंट को टफ और डक्टाइल कोर और हार्ड बाहरी सरफेस के साथ बनाने को जो है केस हार्डनिंग कहा जाता है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, किसी कंपोनेंट को टफ और डक्टाइल कोर और हार्ड बाहरी सरफेस के साथ बनाने को कहते हैं केस हार्डनिंग कहा जाता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है हीट ट्रीटमेंट से संबंधित अन्य जानकारी देंगे। सो थैंक यू।